बच्चे तो आपने इंस्टाग्राम पर देखे ही होंगे और उनके कपल गोल्स काफ़ी वायरल हो रही हैं और दूसरे क्रिएटर्स इनके साथ ड्यूट करके पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी जो कि इतनी जल्दी शादी कर ली, जो कि एक तरह से इलीगल है। और यूट्यूब पर रोस्टर कम्युनिटी ने भी इन पर जमकर रोस्ट बनाए हैं, निब्बा निब्बी बोलकर। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी, कैसे इनके घर वालों ने इन्हें इतनी कम उम्र में शादी करने दी। और हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ एंड हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सहवाग और रिद्धि के बारे में, साथ ही जानेंगे इन्होंने इतनी कम उम्र में शादी क्यों कर ली, और वो भी लव मैरिज। अपने घर वालों को इतनी कम उम्र में इन्होंने कैसे कन्विंस कर लिया और शादी भी कर ली। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया झल्ला। सहवाग का जन्म 8 अक्टूबर 2005 को गुजरात के अहमदाबाद के एक छोटे से गांव में हुआ। ये काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी फैमिली में मम्मी पापा के साथ साथ इनकी एक सिस्टर भी हैं जो कि मैरिड हैं। सहवाग फिलहाल स्कूलिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10th तक की पढ़ाई की है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना उन्हें पसंद नहीं था। ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करते थे। उसी वजह से इनकी मुलाकात अपनी वाइफ रिद्धि से हुई, और जब से इनकी शादी हुई है तब से इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। इनकी इस लव स्टोरी को जानने से पहले जानते हैं कुछ इनकी वाइफ रिद्धि के बारे में बातें। रिद्धि का जन्म 9 सितंबर 2006 को अहमदाबाद के एक छोटे से गांव में ही हुआ था, और ये भी स्कूलिंग कर रही थी, और इनका भी पढ़ाई लिखाई में कोई खास ध्यान नहीं था। शादी से पहले ही इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और आगे पढ़ने का इनका कोई प्लान नहीं है। इन्हें पढ़ना और इनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके इन दोनों की शादी कर दी। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ, क्या वजह थी इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी कर ली। क्योंकि ये दोनों सेम शहर से बिलोंग करते हैं, तो अपने एक होम टाउन की रिवर के पास ही इन दोनों की मुलाकात हुई थी। यहाँ सहवाग अपने दोस्तों के साथ घूमने आए हुए थे, और रिद्धि भी अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। जहाँ सहवाग ने रिद्धि को एक पहली बार देखा था, देखते ही रिद्धि को वो काफ़ी पसंद करने लगे थे। और फिर जहाँ पर रिद्धि बैठी हुई थी, वहाँ पर सहवाग अपना एक मोबाइल नंबर फेंक कर चले गए। रिद्धि ने वो उठा लिया और बाद में मैसेज किया। दोनों की कॉल पर और मैसेजेस पे बात होने लगी, और ये दोनों फिर रिलेशनशिप में आ गए। कल भी मेरी ही थी तू। इनका घूमना फिरना भी होने लगा था, लेकिन कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, जहां इनका बाहर निकलना हो गया बंद। और जहां ये दोनों आए दिन घूमने जाया करते थे, लॉकडाउन लगने से वो सब भी हो गया बंद, और इन दोनों का ना मिलना हो पाता था और ना ही कहीं घूमना। तभी इन्होंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा किया जाए कि हम दोनों साथ साथ रह सकें। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना शादी कर ली जाए, शादी करना ही ठीक रहेगा, हम सब भी साथ रह पाएंगे। तब इन्हें साथ रहना मिलेगा ये तो इन्हें पता था, लेकिन शादी के साथ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी ये इन दोनों को नहीं पता था। और तब इन्होंने पढ़ाई छोड़कर शादी करने का फैसला किया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर वालों को बता दें, क्योंकि जब तक घर वालों को नहीं बताएंगे तो शादी कैसे होगी। तब फिर रिद्धि ने अपनी फैमिली को बता दिया, और फिर रिद्धि के पापा ने इन्हें बहुत डांटा, और इतनी कम उम्र को देखते हुए उन्होंने सख्त मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर रिद्धि ने अपनी माँ से बहुत रिक्वेस्ट की कि इनकी मम्मी ने बोला कि मैं पापा से बात करूंगी। फिर इनके रिद्धि के पिता ने बोला कि उन लोगों को घर पे बुला लो, अगर उन्हें सब ठीक लगा तो वो शादी के बारे में सोचेंगे। और उधर सहवाग ने भी अपनी घर वालों को बता दिया। अपनी सिस्टर को रिद्धि की फ़ोटो भी दिखाई, और इनकी सिस्टर को रिद्धि काफ़ी ठीक लगी। और फिर इनकी सिस्टर ने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, और इन दोनों ने डिसाइड किया चलो उनके घर जाकर उन लोगों से मिल लेते हैं। तब इन दोनों के घर वालों ने आपस में मिलकर रिश्ता पक्का कर लिया, और फिर इनकी इंगेजमेंट कराने का फैसला किया। और फिर कुछ टाइम बाद ही इन दोनों की इंगेजमेंट करा दी गई, लेकिन कोविड की वजह से फिर से लॉकडाउन लग गया। पर अब तो इनकी फैमिली की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। इन्हें लगने लगा था कि अब तो ये कुछ भी कर सकते हैं, पर तभी लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था, जो कि इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने आपस में प्लान बनाया कि घर वालों का तो पता नहीं कि वह कब शादी करेंगे, हम उससे पहले ही शादी कर लेते हैं। तब इन्होंने शादी का प्लान बनाया। तब इन्होंने घर पर बताया,
पर घर पर इन्हें कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था और सब सोच रहे थे कि ये मजाक कर रहे हैं। और फिर अगले दिन रिद्धि घर पर शादी के लिए तैयार हो रही थी। उनकी मम्मी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो इतना सज धज कर। तो इन्होंने बोला कि मैं शादी करने जा रही हूँ। तो रिद्धि की मम्मी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और फिर उन्होंने सोचा कि ये मजाक कर रही है। और उधर सहवाग ने भी अपनी सिस्टर को और जीजू को बोला कि वो शादी करने जा रहे हैं। शुरुआत में तो उनकी बहन ने यकीन नहीं किया और फिर सीरियसली बोलने पर वो मान ली और फिर शादी करने जा रहे हैं। तब सहवाग की सिस्टर ने रिद्धि की मम्मी को फ़ोन करके बताया कि ये दोनों सच में शादी करने जा रहे हैं। और फिर दोनों की फैमिलीज़ ने सोचा कि जब इतना सब हो गया है तो दोनों अब नहीं रुक सकते हैं, तो चलो इनकी शादी ही करा देते हैं। फिर 25 जनवरी 2021 को इन दोनों की शादी करा दी गई और ये दोनों शादी के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इन दोनों ने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया। शादी के कुछ दिन बाद इन्हें पता चला कि शादी तो अब कर ली, पढ़ाई भी छोड़ दी, अब आगे क्या करेंगे। तब फिर इन्होंने टिकटॉक पर कपल वीडियोस बनाना शुरू किया। टिकटॉक पर तो इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वो बंद भी हो गया। फिर इन्होंने इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ एक वीडियो वायरल हो गया और फिर वो वायरल वीडियो यूट्यूब पर रोस्टर कम्युनिटी के हाथ लग गया और उन्होंने इन पर जमकर रोस्ट बनाए और फिर निब्बा निब्बी जैसे टैग दिए गए। और इंस्टाग्राम पर भी बहुत लोगों ने इनके साथ ड्यूट करके सरकैस्मली रोस्ट किया है। दोस्तों, भले ही ये बचपना हो लेकिन शादी जैसी चीज़ इतनी इनमेच्योरिटी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद आप जब मैच्योर होगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सही एज नहीं थी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी मेरी मन की बातें। आज की वीडियो में इतना ही। आप इन निब्बा निब्बी के बारे में क्या सोचते हैं, इन्हें क्या टैग करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें और हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। वीडियो को एंड तक देने के लिए थैंक यू गाइज। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, ये भी न जाना। दो गल्ला करिए हत्था विच होवे तेरा। तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा